हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जो है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या समझेंगे, तो इस चैप्टर में समझेंगे प्रथम कृषक एवं पशुपालक के बारे में। अब ये प्रथम कृषक का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना है कि प्रथम का मतलब होता है सबसे पहले, यानी कि जो सबसे पहले होगा, जो फर्स्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रथम बोलते हैं। अब बात करते हैं कृषक क्या होता है, तो कृषक मतलब जो कृषि करे, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कृषि का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, कृषक कहते हैं। कृषि का मतलब क्या होता है, फार्मिंग करना। फार्मिंग मतलब किसानी करना, यानी कि जो खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। खेती बाड़ी यानी कि खेतों में जो किसान काम करते हैं, वो जो प्रोसेस है फसल उपजाना, वो क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। और वैसा व्यक्ति जो कृषि का कार्य करता है, यानी कि जो किसान है, उसको क्या कहते हैं, कृषक भी कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में जानेंगे, प्रथम किसान के बारे में जानेंगे। यानी कि सबसे पहला जो खेती का आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और किसने किया और क्यों किया, क्या आवश्यकता पड़ी खेती करने की, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद समझेंगे पशुपालक के बारे में। पशु का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लो, पशु मतलब क्या होता है, जानवर। यानी कि वैसा जानवर जिनको हम क्या करते हैं, पालते हैं, यानी कि पालतू जानवर। यानी कि वैसा व्यक्ति जो पशु को पालना शुरू किया, सबसे पहले पशुओं को पालतू मानव ने बनाया। तो वो कौन लोग थे, क्यों पशुओं को पालतू बनाया, क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो जंगली जानवर थे उनको पालतू बनाना पड़ा, उनको पालना पड़ा, वो लोग अपने साथ क्यों रखते थे इन जानवरों को। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग पहले ये लोग कृषि की शुरुआत कैसे की है, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक वाक्य से करते हैं, और वाक्य है क्या, तो वाकया ये है, यानी कि एक घटना ये है कि शबनम स्कूल में क्या कर रही थी, दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। शबनम एक लड़की है, मान लीजिए ये है शबनम, इसका नाम क्या है, शबनम। अब ये जो लड़की है, ये क्या कर रही थी, दोपहर में जो लंच होता है ना, मिड डे मील मिलता है, आप लोग को भी मिलता होगा, मिडिल स्कूल में अभी हैं तो आप लोग को भी मिलता होगा मिड डे मील, खिचड़ी या फिर खीर हो गया, या फिर बहुत सारे जो सामान है वो खाने के लिए मिलता है यहाँ पे स्कूल में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या मिलता है मिड डे मील में, ठीक है। तो क्या करें कि एक लड़की है जिसका नाम है शबनम, और अब वो खाने खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में क्या मिल रहा था, तो चावल, राजमा एवं आलू की सब्जी मिली। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल, दूध कहाँ से आते हैं। अब ये जो शबनम थी, तो मिड डे मील में इसको क्या मिला था, पहला दिन मिला था पुलाव और क्या है, सोयाबीन और आलू की सब्जी मिली थी। और आज उसे क्या मिल रहा था, चावल और राजमा एवं आलू की सब्जी मिली। तो ये शबनम सोचने लगी कि हमारे खाने के लिए इतने सारे वेराइटीज़ कहाँ से आ जाते हैं, कैसे इतने सारे फसल जो है वो ये जितने भी अनाज है वो आते कहाँ से हैं। तो ये सोच रही थी, ठीक है ना। अब क्या करें कि हमें ये समझना है कि आज हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग को तरह तरह के खाने के क्या है, इंडिया में तो बहुत सारे व्यंजन है, यानी कि बहुत सारे कुजीन है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कुजीन कहते हैं। कुजीन मतलब क्या होता है, बहुत सारी खाने की वस्तुएं अलग अलग तरीके के, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया, क्या है, इडली हो गया, सांभर हो गया, डोसा हो गया, तरह तरह की चीज़ें हैं। यानी कि नॉर्थ इंडिया की अलग है, साउथ इंडिया की अलग अलग फूड है, वेराइटीज़ है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके की क्या है, वेराइटीज़ है खाने की। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपको मिले, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्या करें कि आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है कि जैसे हम पढ़ाते हैं, तो क्या आपको ये क्लास कैसा लगता है, और इसमें कुछ मतलब बदलाव चाहते हैं या फिर कैसा चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है ना। तो क्या करें यहाँ पे कि आज हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस आदि जो है वो खाना खाते हैं। यह हमें अधिकांशतः उगाई हुई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। और ये मिलते कहाँ से हैं हमें, तो उगाई हुई फसलों से, यानी कि जो फसल हम लोग उगाते हैं, उपजाते हैं, उनसे मिलते हैं, या फिर पालतू पशुओं से, यानी कि अनाज जो हो गया या सब्जी हो गया, ये कहाँ से मिलता है, जो फसल हम लोग उपजाते हैं उससे मिलता है।
और दूध दही हमें कहाँ से मिलता है? तो पालतू पशुओं से मिलता है। जैसे क्या हो गया, गाय हो गए, भैंस हो गए, इन सभी से हमें क्या मिलता है? दूध दही मिलता है। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे। लेकिन जो आरंभिक मानव थे ना, वो कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। अब आरंभिक मानव थे तो सबसे वो लोग कुछ उगाते नहीं थे, यानी कि जितने भी आज हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, वैसे जो आरंभिक मानव थे ये लोग ऐसा नहीं करते थे। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे कि मछली पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ने का क्या तरीका है? नदी में उतर गए और भाला से मार मार के ये लोग क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। लेकिन बाद में हुआ क्या, और ये लोग करते क्या थे? जब फसल उपजाते नहीं थे, आज हम लोग सोच के देखिए, अगर आज हम लोग फसल न उपजाएं तो खाएंगे क्या? खाने की संकट आ जाएगी। लेकिन उस समय के यानी कि जो आदि मानव थे तो वो लोग तो फसल उपजाते नहीं थे, तो वो लोग खाते कैसे थे? तो वो लोग क्या करते थे कि सब कुछ जंगलों से है ना बटोर लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। यानी कि जब वो लोग भोजन का उत्पादन नहीं करते थे, फसल उपजाते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? जंगलों से बटोर के लाते थे और जानवरों का शिकार करते थे, कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करके लाते थे। ये सारे तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली व फल अनाज बटोरते थे, उन्हें जो है वो क्या हो गया था? मालूम तो होगा ही कि कैसे बीज और पौधा उगता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये लोग जितने भी गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सब जो फसलें हैं ना, वो जब इन्वायरमेंट में, यानी कि सबसे पहले हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि मध्य पाषाण युग से क्या हुआ था कि पर्यावरण में गर्मी जो है वो बढ़ने लगी थी, ठीक है ना। उससे क्या हो गया कि खेतों में यानी कि फील्ड्स में हरियाली बढ़ने लगी और जंगली जो जानवर जो घासों पे जीवित रहते थे उनकी संख्या बढ़ी। साथ ही साथ फील्ड में अपने आप ही, जैसे जौ हो गया या फिर जौ हो गया, गेहूं हो गया, ऐसे कुछ फसलें जो है वो अपने आप स्वयं उगाई, ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के जो दाने होते थे, जो फल होते थे, उनको ये लोग क्या करते थे? बटोर करके लाते थे। लेकिन जब ये प्रोसेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहा, तो इन लोगों को तो जाहिर सी बात है पता हो गया होगा कि कैसे जो वातावरण में, जंगलों में ये कैसे फसल उगते हैं, कब उगते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज तो इन्हें हो गया होगा, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए एक ही काम आप बार बार कीजिएगा तो पता तो हो ही जाएगा कि अच्छा ये जो फसल है ये हम खाने के लिए यूज करते हैं, और ये जो फसल है ना वो हम लोग इसकी बुआई कैसे होती है, मतलब इसके जो बीज है वो झड़ जाते हैं तो खुद ही उगाते हैं, खुद ही उगाते हैं, और ये कितने टाइम में क्या होते हैं कि तैयार होते हैं। इन सारी चीज़ों का जो नॉलेज है इन लोगों को जाहिर सी बात है कि रहता होगा। उसके बाद क्या है कि उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने जो है खेती की शुरुआत नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे? इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं है हमें, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिलते हैं उनसे हम कुछ क्या है अनुमान लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने पुराने समय के हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इतनी पुराने समय की घटनाओं के बारे में पढ़े, तो उस समय के व्यक्ति तो आज मौजूद नहीं है, तो कुछ निशान है, कुछ अवशेष हमें मिले हैं, उन्हीं से हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ये लोग ऐसे करते होंगे, ऐसे नहीं करते होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं के आधार पे हम लोग सारी चीज़ों को अनुमान लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ना है क्या? खेती की शुरुआत, यानी कि खेती की शुरुआत कैसे होती है। तो क्या करें फ्रेंड्स कि कृषि के आरंभ होने का मतलब था कि कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां अपने आप नहीं उगता हो। यानी कि कृषि का मतलब क्या हुआ कि वैसे किसी खास जगह पे वैसे अनाज को उपजाना जहाँ पे ये अपने आप नहीं उगता हो। मतलब क्या हुआ कि कहीं जहाँ से उगता हो वहाँ से बीज उठा करके लाए और जहाँ नहीं उगता है वहाँ डाल दिया और उसकी सिंचाई किए और उसकी देख रेख की और बाद में वो फसल तैयार हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि बोलेंगे। तो इन लोगों ने कृषि का होने का मतलब क्या है? तो क्या करें कि सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत लगभग ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। अब यहाँ पे दो देश का नाम आया है, कौन कौन? ईरान और इराक। तो हम लोग देख लेते हैं कि ईरान और इराक है कहाँ पे। तो यहाँ पे आप एशिया का मैप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है ना। तो उन्हीं में से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन है? महादेश जिसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। और भारत किस महादेश में आता है? तो भारत जो है वो एशिया महादेश में आता है। जैसे एशिया महादेश के कुछ महत्वपूर्ण देश का नाम है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया,
और यहाँ पे क्या है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये जितने भी देश हैं ये सब क्या किस में आते हैं, एशिया में आते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि सबसे पहले ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि खेती की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो ईरान और इराक, यानी कि ईरान और इराक यानी कि इस एरिया में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता है, लेकिन यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं अनाज के, जिनसे हिस्टोरियंस ने ये अनुमान लगाया है कि सबसे पहले जो है कृषि की शुरुआत इस एरिया में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ कि आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले क्या किया था कि खेती करना शुरू किया था। तो कहाँ पे सबसे पहले खेती करना शुरू किया था विश्व में, तो ऐसा माना जाता है कि ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी। और वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 8,000 से लेकर के 10,000 साल पहले। और क्या करा है कि बाद में जगह जगह लोगों के समूहों द्वारा खेती करनी शुरू हुई। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। तो हमारे ये तो बात हो गई ईरान और इराक की। हमारे देश में कब शुरू हुई थी, तो हमारे देश में लगभग 5 से 6,000 साल पहले हुआ था। और वो कहाँ हुआ था, तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। पश्चिमोत्तर भाग किसको कहेंगे, देखो फ्रेंड्स, ये हो गया। जब भी कभी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन मतलब दिशा का ज्ञान होना आपको पता है, होना आवश्यक है। तो दिशा कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जब भी हम किसी मैप पे या फिर किसी पेज पे हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। और लेफ्ट हैंड जो होगा जिधर, वो वेस्ट हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। और राइट हैंड वाला क्या हो जाता है, पूरब हो जाता है। तो पश्चिमोत्तर की बात कर रहा है ना, तो फ्रेंड्स इसके बीचों बीच ये वाला जो एरिया होगा उसको क्या कहेंगे, एक हो गया पश्चिमोत्तर का अगर संधि विच्छेद करें तो उसमें क्या है, पश्चिम और उत्तर, यानी कि वैसे एरिया जो पश्चिम और उत्तर में उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तर बोलते हैं। तो भारत के पश्चिमोत्तर में, तो भारत यहाँ पे है, भारत को 4 हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं तो इसका पश्चिमोत्तर कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला। यानी कि पूरा पाकिस्तान भी तो इंडिया ही था ना उस समय। तो क्या करा है कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भारत में कृषि की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया। अब आज पाकिस्तान हो गया, लेकिन ये पूरा क्या था, भारत ही था। तो क्या करा यहाँ पे कि इस वाले एरिया में, भारत में सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी। और क्या करा है कि समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम कौन करती थी, वही किया करती थी महिलाएं। यानी कि जो आदि मानव थे उनके समूह की जो महिलाएं थी, वही उन लोगों को जो ये जितने भी अनाज हैं और फसल कैसे उपजते हैं इन सब का जानकारी उनको ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो महिलाएं ही थी वो क्या है, कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करने का काम किया करती थी। वे पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधों उगाने के लिए किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। अब देखिए हुआ क्या था, खेती की शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो इसको समझते हैं। तो क्या करा है कि ऐसा माना जाता है ना कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले एक शिकारी के समूह में, और उसमें तो बहुत सारे समूह रहते होंगे, अपना अपना ग्रुप में लोग, जितने भी शिकारी हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ग्रुप में रहते थे। अब मान लीजिए इस ग्रुप का जो शिकारी है ना वो थोड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है, और इस जगह पे क्या होता है, फसल बहुत अच्छा होता है। और यहाँ लोग बहुत समय से रहते आ रहे हैं, जितने भी अनाज है उनको इकट्ठा करके बिना उपजाए हुए ही वो लोग इकट्ठा करके और अपना भोजन बनाते थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ के शिकारी का जो ग्रुप है इस पे अटैक कर दिया और इस ज़मीन को कब्जा लिया जहाँ पे ये फसल होता था। तो जब ये लोग भागना यहाँ से शुरू किए तो जो भी अनाज है, अनाज के दाने हैं वो लेकर के भागे और उस एरिया में पहुँच गए होंगे जहाँ पे ऐसा अनाज उपजता नहीं था। तो बाद में इन लोगों को सारा नॉलेज तो था ही कि कैसे उपजता है, कैसे बीज डालना है। तो इन लोगों ने यहाँ पे डालना शुरू किया और यहीं से फसलों की सिंचाई शुरू करी और देख रेख शुरू किया। इसी से क्या हुआ कि खेती की शुरुआत हुई। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस था। तो क्या करा कि ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को क्या कर दिया हो, खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहाँ वह गए, जहाँ जिन लोगों को वे सारी जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए थे, अतः उन्होंने नए क्षेत्र पर अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। उससे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लगे, जिसे पुष्ट होने पर यानी कि पक जाने पर उन्होंने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिया हो। ऐसा ही
ऐसे ही खेती की क्या हुई होगी, शुरुआत हुई होगी, ऐसा माना जाता है। और धीरे धीरे अलग अलग समूह ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया, जिससे वे संकट के समय में क्या कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आदि मानव। अब क्या हुआ कि इसी के साथ उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आया और शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोगों ने अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे। मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप से रहना क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। इस तरह आरंभिक गांव बसे। अब गांव बसे क्यों? अब हम लोगों ने जाना कि वो लोग जंगलों से फल फूल इकट्ठा करते थे, अनाज इकट्ठा करते थे, अनाज के दाने बटोर करके लाते थे और उसी को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और उसको उस चीज़ को खाने के आदि हो गए थे। जैसे कोई कोई होता है रोटी हो गया या फिर चावल उसको अच्छा लगता है तो वही खाएगा, उसको ज़्यादा पसंद रहता है। अब मान लीजिए कोई कहीं पे गया और वहाँ पे इडली आपको खिलाने लगे तो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं। तो ये लोग भी जो थे, इन लोगों ने क्या किया कि जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जितने भी जंगली अनाज थे उन सभी को वो लोग साथ लेकर के गए थे, खदेड़ दिया था वहाँ से। अब जहाँ पे ये लोग गए तो उस तरीके का अनाज मिल नहीं रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया, उस जगह पे वहाँ पे जो ज़मीन था वहाँ पे इन लोगों ने उस बीज को डाला और उसकी सिंचाई की, उसकी देखभाल की और वो पुष्ट होने पर वो लोग मतलब उसका अनाज निकाल करके और उपयोग करने लगे, जिससे उन लोगों को लगा कि अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अपना भोजन का उत्पादन करना शुरू करेंगे। अब जाहिर सी बात है फ्रेंड कि जब कोई फसल उपजाते हैं तो वो आज बीज डाले और कल तो पैदा नहीं हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, जैसे कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इस तरीके से टाइम लगता है। अब इतना जब टाइम लग रहा है तो उनको रहने के लिए वहाँ पे तो रुकना पड़ेगा उस चीज़ की देखभाल करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, जानवर जो होंगे वो खा जाएंगे उसको, आकर के नष्ट कर देंगे। तो उन सब चीज़ों की उनकी सिंचाई करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसान है वो फसल बोता है तो कितना उसके ऊपर मेहनत करता है। ठीक उसी तरीके से ये लोग जब फसल की शुरुआत कर रहे थे, फसल जब बो रहे थे तो उस समय इन लोगों को वहाँ पे रुकना क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। अगर नहीं रुकते तो जानवर क्या कर देते, नष्ट कर देते। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, अपना घर बनाना शुरू किया, झोपड़ी बना करके इन लोगों ने क्या किया, वह उस जगह पे रहना शुरू किया। अब बहुत सारे ग्रुप के लोग थे तो सभी लोगों ने क्या अपना अपना झोपड़ी डालना शुरू किया और इस तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से गांव की शुरुआत हुई। किस चीज़ की शुरुआत हुई, गांव की शुरुआत हुई, यानी कि आरंभिक गांव इस तरीके से बसे। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आरंभिक मानव ने कृषि करना क्यों शुरू किया। और जब कृषि और ये लोग वांडरिंग करते थे, घूमते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, अपना रहने का स्थान बदलते रहते थे, लेकिन जब कृषि की शुरुआत हुई तो इन लोगों को एक जगह पर रहना क्या हो गया, आवश्यक हो गया, नहीं तो ये लोग कृषि नहीं कर पाते। इसलिए इस तरीके से एक व्यवस्थित गांव की शुरुआत होती है, आरंभिक गांव की शुरुआत होती है। क्योंकि फसल तैयार होने में क्या है, 4 से 6 महीने लग जाते थे। इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग क्या करते थे, आपस में सहयोग करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता जिसका आधार आपसी संबंध था शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह पर रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियाँ बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार को भी रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू किया। धीरे धीरे कटाई बुनाई शुरू की और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाने में भी किया करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्षों में संभव हो सकता था। और फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जितने सारे बदलाव, यानी कि आरंभिक मानव ने कृषि करना शुरू किया, एक से 2 दिन में नहीं सीखा, बहुत सारे साल लगे, हजारों साल लगे। और ये बर्तन बनाना शुरू किया और भोजन पका करके खाना शुरू किया। ये सारी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसा मत सोचिएगा कि एक दिन में इन लोगों ने कृषि करना सीख लिया और साथ ही साथ भोजन पकाना सीख लिया। इसमें बहुत लंबा समय लगा, ठीक है ना, बहुत लंबा समय लगा। अब क्या करें, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मानव ने जानवर पालना शुरू किया। अब यहाँ पे मानव ने जानवरों को पालतू बनाना क्यों शुरू किया, मानव जो है वो जानवरों को पालतू क्यों बनाते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे मानव ने जानवर पालना शुरू किया और प्रथम पशुपालक के बारे में सीखेंगे कि क्या कारण था और कौन से जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।